Subscribe our channel and don't forget to press the bell icon for get the latest updates. नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बंगाल चुनाव की। आज की जो बात हम करेंगे उसका आधार बंगाल चुनाव है, लेकिन यह बात समझ नहीं आती कि चुनाव आते ही सारी पार्टियां ये क्यों कहने लग जाती हैं कि उनका मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र को बचाना है। चुनाव के समय लगभग सभी अपनी भाषणों में यही कहते हैं कि उनका मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र को बचाना है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जो भी पार्टी सत्ता में आती है शायद वो ये चीज़ कहीं भूल जाती है, और बंगाल चुनाव में भी ये चीज़ देखने को मिल रही है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि लोकतंत्र बचाने के लिए मिलकर लड़ने का वक्त आ गया है। इसका साफ मतलब यही है कि हम आपको एक बात ऐसी बताने वाले हैं जो कि बिल्कुल कभी सोची नहीं जा सकती थी। विपक्षी दलों को ममता दीदी ने एक चिट्ठी लिखी है, उसमें ये बातें कही हैं, लोकतंत्र बचाने के लिए मिलकर लड़ने का वक्त आ गया है। पहले फेज़ की वोटिंग बंगाल में हो चुकी है। दूसरे फेज़ की वोटिंग होने से पहले ही ममता बनर्जी ने ये दाव खेल लिया। उन्होंने सारे विपक्षी दलों को चिट्ठी लिखी है और उन्हें अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश की है अपने नर्म शब्दों के साथ। और जैसा कि आप सोच रहे हैं, बिल्कुल ही सही सोच रहे हैं, ममता का जो निशाना है, उनका जो दुश्मनी है, सबसे विरोधी दल है वो है बीजेपी। उन्होंने सभी बीजेपी विरोधी दलों को चिट्ठी लिखकर एकजुट होने की अपील की और उन्होंने कहा है कि हम सब मिलकर लोकतंत्र को बचाएंगे। लेकिन बीजेपी भी चुप होने वाली नहीं है। जैसे ही बीजेपी को पता चला कि उनके खिलाफ ये मोर्चा लड़ा जा रहा है, तो ममता की इस चिट्ठी पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गहरा पलटवार किया। उन्होंने कहा, इस समय सभी को इकट्ठा करना और कहना कि मोदी के खिलाफ एकजुट हो जाओ। इससे एक बात तो स्पष्ट होती कि ममता बनर्जी ने मान लिया है कि पश्चिमी बंगाल में उनकी नाव तो डूब ही चुकी हैं। लेकिन सीरियसली बताऊं तो ऐसा नहीं है। जेपी नड्डा का कहना है कि ममता अब मुसीबत में है, इसलिए वो अपने ऐसे दाव खेल रही हैं। इसलिए उन्होंने पत्र लिखा है, वह उनकी डूबती हुई नाव को बचाने की बहुत ज़ोर से कोशिश कर रही हैं। लेकिन बात अगर ममता बनर्जी की जाए तो वो मोदी जी की बुराई करने पर बिल्कुल भी नहीं चूकती हैं। वो खुले आम उनकी बुराई करती हैं और उनकी गलतियाँ गिनवाती हैं लोगों को, और कई हद तक वो सही भी होती हैं। चलिए अब आपको एक न्यू बात बताते हैं। जिन दलों को ममता ने चिट्ठी लिखी है उसमें कांग्रेस की सोनिया गांधी, एनसीपी शरद पवार, डीएमके एमके स्टालिन, आरजेडी तेजस्वी यादव, शिवसेना उद्धव ठाकरे, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल, बीजेडी नवीन पटनायक और वाईएसआर कांग्रेस जगन रेड्डी, ये सब शामिल हैं। और साथ साथ में ममता ने चिट्ठी में क्या लिखा है हम आपको ये भी बताते हैं। ममता ने चिट्ठी में लिखा है कि मैं ये चिट्ठी उन सभी पार्टियों को लिख रही हूँ जो बीजेपी के खिलाफ है। मैं इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा गहरे सदमे में हूँ और चिंतित हूँ कि बीजेपी की केंद्र सरकार लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश कर रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली सरकार के खिलाफ पास एनसीटी बिल है, जो दोनों सदनों में यानी लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुका है। केंद्र सरकार ने एक चुनी हुई सरकार की ताकत छीनकर उपराज्यपाल को दे दी, और फाइनली ये सही भी है। दिल्ली सरकार ही एक ऐसी सरकार है जिसका मॉडल पूरे राज्य में अपनाने की बातें चल रही हैं। इसका मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम है वो एक बहुत बड़ा ऑप्शन है जो लोग चुनना चाहते हैं एक प्रधानमंत्री के रूप में, और प्रधानमंत्री इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा डर रहे हैं, इसलिए उन्होंने उनके सारे कानून छीन कर राज्यपाल के हाथ में दे दिए हैं। साथ ही ममता ने चिट्ठी में यह भी लिखा है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने 2 बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भाजपा को बहुत बुरी तरीके से हराया है। जब बीजेपी लोकतांत्रिक तरीके से नहीं जीत सकी तो उन्होंने उपराज्यपाल के जरिए शासन करने का तरीका ढूंढ निकाला है। और ये सुनते हुए हम आपको एक चीज़ शेयर करना चाहेंगे कि अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया में जो लोकतांत्रिक राजनीति की जो बातें की जाती थी, अब वो सिर्फ कॉपियों में और किताबों में और रजिस्टरों में और ग्रंथों में ही सिर्फ लिखी हुई रह गई हैं। धीरे धीरे इंडिया के लोकतांत्रिक अधिकारों के जो गिनती है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, यानी सारी चीज़ें एकदम जाती ही जा रही हैं। आगे आने वाले टाइम पे इंडिया को लोकतांत्रिक एक देश कहना कितना मुश्किल हो सकता है ये वक्त ही बता सकता है। ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि अमित शाह अपने भाषणों में हमेशा घुसपैठिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें बताना चाहिए कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। बॉर्डर की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी बीएसएफ की और वह अमित शाह के मंत्रालय के तहत आती है। यदि इसके बाद भी घुसपैठ हो रही है तो शाह और बीएसएफ के डीजी को इस्तीफा तो दे ही देना चाहिए।
इसके बाद भी अगर आपको कठिनाई हो रही है ये सोचने में कि आखिर ममता का मुख्य उद्देश्य क्या था चिट्ठी लिखने के पीछे, उस चिट्ठी के मुख्य बिंदु क्या थे, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। ममता की चिट्ठी के मुख्य बिंदु ये थे। ममता का चिट्ठी लिखने का मुख्य उद्देश्य ये था कि ताकि सभी जनों को ये बात बता सके कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है वहाँ राज्यपाल बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं, यानी उन्हीं निर्देशों पर काम करते हैं जो बीजेपी चाहती है। दूसरी मुख्य बात ये बताना चाहती है ममता कि उन राज्यों में नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई और दूसरी जांच एजेंसियों को लगाया जाता है। गैर भाजपा शासित राज्यों को केंद्र सरकार पैसे देने में आनाकानी करती है, और सीरियसली ये बात सच भी है। जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है वहाँ पर एक के बाद एक योजनाएं चालू होती जाती हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में जो हैं वो योजनाएं चालू नहीं हो पाती हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि उनको पैसा मिलता ही नहीं है बीजेपी की सरकार से। दूसरा है, मोदी सरकार सभी सरकारी संपत्तियों को बेचना चाहती है। ये लोगों के साथ बहुत ही बड़ा धोखा है। और ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।